देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स का सेशन स्टार्ट होते ही काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ताकि बहुत कम समय में हम बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। और यही सारी चीज़ों को सोचते हुए हर एक स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी कुछ परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत कम दिनों में बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और यकीन मानिए साहब, अगर आपने एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत कम समय में अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। किसी भी एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए, उस एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके सिलेबस को आपको अच्छे से देखना होगा और उसमें 3 मुख्य बातें देखनी होंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखनी है कि आपको जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है उस एग्जामिनेशन में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अब उन सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ कि जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। क्योंकि जब भी आप अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखेंगे, आप यकीन मानिए साहब, अच्छी तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने एग्जामिनेशन की वाकई में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस पे फोकस कीजिए। 2-3 दिन आप सिलेबस समझने में लगाइए, क्योंकि शुरुआत में इतना टाइमिंग आपको मिल जाएगा। जब आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर होगा तो डेफिनेटली बहुत कम पढ़ने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ कि उन सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और तीसरी चीज़ कि उन चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें समझनी है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। जैसा आपका सिलेबस बनाया गया है उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन पेपर के अधिकतम क्वेश्चंस को आप टच कर पाएंगे और बहुत आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए जो दूसरी चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है वो ये है कि एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। देखिए साहब, टाइम टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। कोई एक सब्जेक्ट पे आप 4 से 5 घंटे टाइमिंग देते हैं और कोई एक सब्जेक्ट एक दिन के लिए आपका अधूरा छूट जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। मैं मानता हूं कि सभी से सभी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, कोई बात नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल डिसाइड कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन 3 चीज़ों को हमेशा इंक्लूड करें। सबसे पहली चीज़ कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, सबसे पहले आप यही नोट करें। दूसरी चीज़ कि रिवीजन आपको कब करना है, ये भी आप एक बार नोट जरूर करें। और तीसरी चीज़ कि याद करने वाले प्रश्न और न्यूमेरिकल्स आपको कब सॉल्व करने हैं, ये भी चीज़ आप उसमें इंक्लूड ज़रूर कीजिए। जब आप ये 3 चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली है कि उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करेंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाएंगे। एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए
जो तीसरी चीज आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है वो ये है कि याद करने के तरीके अपनाएं। देखिए साहब, हम पढ़ते तो बहुत हैं, हम याद तो बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन ये जो भूलने की आदत है ना, ये हमारी तैयारी को परफेक्ट होने से रोक देती है। इसलिए आपको याद करने के तरीके ढूंढने होंगे। जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को याद करेंगे उतना ही वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट रहेगा। और जब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट रहेगा तो आप अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो आपको इसी टिप्स पे करना है, इसी टॉपिक पे करना है कि याद करने के तरीके आपको अपनाना होगा। अब कुछ तरीके मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे सबसे पहला तरीका कि जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, उसे एक बार पढ़ लीजिए, उसे याद कर लीजिए और एक बार ज़रूर लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा कि वो आपके दिमाग में वो चित्र बैठा रहेगा कि किस तरीके से चीज़ों को आपने लिखा था। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसे लिख ज़रूर दीजिए। अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे तो कम से कम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको उस क्वेश्चन की हमेशा याद रहेंगी। जो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है याद करने के तरीके में कि याद किए गए टॉपिक्स को या फिर याद किए गए कंसेप्ट्स को समय समय पर अपने मन में ज़रूर दोहराते रहें। लिखे ना, कोई बात नहीं, आप अकेले में हैं, कहीं भी आपको जब टाइम मिल गया तो उसको एक बार ज़रूर अपने माइंड में दोहरा लें, जिससे आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में बनी रहेगी और भूलने के चांसेस कम होते रहेंगे। याद करने के तीसरे तरीके के बारे में हम बात करेंगे कि एक लिस्ट बना लीजिए चैप्टर वाइज करके। एक चैप्टर का नाम लिख दीजिए और उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप सिर्फ लिख दीजिए। एक बार देख के, दो बार देख के, तीन बार देख के उस चीज़ को पढ़ लीजिए, यानी कि एक बार टॉपिक्स को देख लीजिए और उसके आंसर को दो तीन बार देख के पढ़ लीजिए। जब वो आंसर याद हो जाए तो सिर्फ उस पर्ची को अपने पास रखिए और जब भी आपको खाली समय मिले उस पर्ची को खोल के उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख के और उसके आंसर को अपने मन में बोलने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप पूरे टॉपिक्स पे एक ना एक दिन कमांड ज़रूर बना लेंगे और सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली है कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप तक रख पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए